बात करेंगे मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड की, जिसका नाम आता है पूरा संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल कंपनी। मार्केट की कैप 1,15,000 करोड़ है, तो लार्ज कैप कंपनी है। ठीक है। आरओई 13 का है, आरओई 12 का है। स्टॉक का पी 34 रुपये का है। बात करें कंपनी की, पीयर कंपनी की, तो एक ऑटो कंपोनेंट में कंपनी बनाती है। ठीक है। यूनो मिंडा, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, ये सारे इसके बॉस पीयर कंपनी है। क्वार्टर एंड रिजल्ट की बात करें तो देखिए कंटिन्यूसली सेल्स इसकी बढ़ती जा रही है। ऑपरेटिंग मार्जिन थोड़ा डाउन हो गया है 1%। ईपीएस भी डाउन देखने को मिल रहा है। सेल्स की बात करें तो कंपनी की सेल्स इंक्रीज है और ईपीएस भी ठीक ठाक है। अगर रिजर्व की बात करें तो कंपनी के 3400 करोड़ का रिजर्व है। बोरोइंग्स ठीक है, ज़्यादा नहीं है। एसेट्स कंपनी के बढ़ रहे हैं। ठीक है। अगर बात करें ऑपरेटिंग एक्टिविटी की तो ये भी ठीक है, पर नेट कैश फ्लो माइनस में जा रहा है कंपनी का। अगर बात करें प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर की होल्डिंग देखिए 10% की होल्डिंग यहाँ पर डिक्रीज हुई है जून में। अगर बात करें एफ की होल्डिंग इंक्रीज हुई है। एफ 8% की होल्डिंग थी, वहाँ से बढ़ाते बढ़ाते 12% की होल्डिंग पर आ गए हैं। अगर बात करें डी की, तो डी की होल्डिंग भी जिसकी तस है वो भी 11% से 20% की होल्डिंग पर आ गए। अब आप कहेंगे यहाँ पर ये 8-10% की होल्डिंग बिकी, तो 10% की होल्डिंग में आपको बता दूँ नॉन इंस्टीट्यूट इन्हीं के ग्रुप में किसी ने बाय किया है, तो ये होल्डिंग यहाँ पर आ गई है। तो ऐसी कोई चिंताजनक वाली बात नहीं है कि कंपनी में क्या दिक्कत है कि प्रोमोटर ने होल्डिंग बेची। तो ये आपको इसका जवाब मिल गया होगा। अब बात करते हैं इसके चार्ट पर, चार्ट क्या कह रहे हैं। तो संवर्धन मदरसन सुमी का हम चार्ट लगा लेते हैं। ये देखिए संवर्धन मदरसन सुमी का चार्ट लगाए तो शुक्रवार के सेशन में इसमें एक बाइंग देखने को मिली। देखिए एक वॉल्यूम भी जनरेट हो रहा है। ठीक है, काफ़ी टाइम बाद एक वॉल्यूम भी जनरेट हो रहा है, तो बाइंग देखने को मिली। तो यहाँ से हमें अगर हम इसमें अगर सोचें कुछ बाइंग करने की सोचें, इतनी लार्ज कंपनी है, तो इसमें हमें बाइंग देखने को कहाँ मिल रही थी। इसमें हमें बाइंग देखने को मिल रही थी 102 रुपये के आसपास। अगर हम वीकली पे लगाएं तो भी स्टॉक अभी ज़्यादा ऊपर निकला नहीं है, अभी निकला नहीं है स्टॉक, इस चीज़ को ध्यान रखें। और छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, जितना छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे उतना हमें चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। तो अगर आप देखेंगे यहाँ से एक पैटर्न बना है, इसमें पैटर्न को ब्रेक करने का फाइनली इसने एक ब्रेकआउट दिया है 108 रुपये के आसपास। तो यहाँ से अगर हम इसमें एंट्री करते हैं, कंपनी अच्छी है, कंपनी का काम भी मैं बताऊँगा आपको, तो यहाँ से 25% के रिटर्न आपको देने की क्षमता रखती है कंपनी, ऑलमोस्ट 135 रुपीज़। ठीक है। रजिस्टेंस का अगर बात करूँ मैं, तो पहला रजिस्टेंस आएगा 114 रुपये, दूसरा रजिस्टेंस आएगा 125 रुपये और तीसरा रजिस्टेंस आएगा 136 रुपये। तो जो रजिस्टेंस आता है उसको हम टारगेट मानते हैं पहले तो, क्योंकि रेजिस्टेंस पे स्टॉक एक बार जरूर रुक सकता है। रेजिस्टेंस फेस करेगा ही करेगा स्टॉक, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। बाकी स्टॉक की कंपनी अच्छी है, स्टॉक अच्छा है, तो आप इसको देख सकते हैं।